हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देखो मैं इतनी सारी सीड रखे हैं और यहाँ पे मैंने सीडलिंग ट्रे ली है, यहाँ पे पॉटिंग मिक्स लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे सीडलिंग करने वाली हूँ। और ये जो सीड हैं ये डेज़ी के हैं। और यहाँ पे इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी जब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ये सब सीड। तो आपसे वादा किया था कि जब मैं लगाऊंगी तो आपसे शेयर भी करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ एंड तक रहिएगा, मैं ज़रूर आपको पूरा अपडेट दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कोचिया और चिमोली सीड्स, डेज़ी और थथोनिया ये सब लिए हैं। 4-6 टाइप के मैं सीडलिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है वो बताती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लिया है अपना घर की कंपोस्ट। और मैंने ये कंपोस्ट लिए है, आप चाहो तो बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। और यहाँ पे लिया है मैंने कोकोपीट और ली है मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड। और पॉटिंग सॉइल बहुत हल्का लाइट वेट बनाना चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा। और अगर आपके पास घर की कंपोस्ट नहीं है तो आप बालू और मिट्टी को इक्वल मिला के ही अच्छा सा पॉटिंग सॉइल बनाइएगा। और उसमें थोड़ी सी पत्ती वाली खाद डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपका पॉटिंग सॉइल बन के रेडी हो जाएगा। ये मेरा रेडी हो गया है और अब मैं इसको सीडलिंग ट्रे में भरूंगी। आपके पास अगर सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप लोग किसी भी छोटे से छोटे डिब्बे में और गमले में आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने आप सब फिल कर लूँगी धीरे धीरे करके। और आप लोग को मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जब मैंने ये सीड मंगाए थे तो इसका मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी और आप ज़रूर मंगा लीजिएगा। ये मैंने कुछ सीड लिए हैं। तो ये थितूनिया का सीड है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा फंजीसाइड से कवर करूँगी क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर नहीं रहता है दोस्तों। तो इसको मैं एक एक करके 4-4, 5-5 सीड डालूँगी। तो इसको मैं एक लाइन में एक ही टाइप के प्लांट लगाऊंगी तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मैंने कौन से डाले हैं। तो अभी इसको बहुत ही छोटा करके 4-4, 5-5 ही आपको सीड डालने हैं। मुझे पता नहीं है कि इसका जर्मिनेशन कैसे होगा, पर दोस्तों मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगी कि मेरा जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा कोकोपीट से इसको कवर करूंगी। बहुत ही हल्का करना है दोस्तों। तो इस तरह ये जो सारे रखे हुए हैं मैं इन सब की को लगा दूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैंने सबको इसमें डाल दिया है और हल्का हल्का मैंने कवर कर दिया है अपनी कोकोपीट से। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप बालू और मिट्टी को इक्वल रेशियो में बना के कवर कर सकते हैं। तो इस तरह आप सारे लगा लीजिए। और ये जो मेंशन रखा है मैंने, ये सब याददाश्त के लिए रखा है कि हमको पता चल जाए कि हमारी इस लाइन में कौन कौन से सीड मैंने लगाए हैं। तो मैंने एक जो रो है तो मैंने एक रो में एक ही टाइप के प्लांट लगाए हैं। इसमें जीनिया लगाया है, किसी में चिमोली सीड लगाए हैं, डेज़ी लगाया है, थितोनिया लगा दिया है, कोचिया लगा दिया और बालसम लगा दिया। तो इस तरह मैंने सारे लगा दिए दोस्तों। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी बहुत ही हल्के हल्के से आपको स्प्रिंग करना है। तो आप बहुत हल्के तरह से आप डालिएगा, किसी भी सहायता से आप डाल सकते हैं, स्प्रेयर से भी डाल सकते हैं। इस तरह मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 8 दिन के बाद ये रिजल्ट है। और मुझे बहुत जल्दी थी आपको दिखाने की। मुझे लग रहा था कि कब आएंगे। और ये सीड की ग्रोथ देखिए, ये बालसम है, ये देखिए आप, बालसम भी आ गए हैं। और ये 8 दिन का रिजल्ट है। और ये दोस्तों कोचिया हैं, बहुत ही महीन होते हैं कोचिया के सीड। और ये सब में कोचिया, हर रूम हर खाने में कोचिया आया हुआ है। तो
ये देखिए, और इस रो में मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तितुनिया के सीड अभी नहीं आए हैं दोस्तों, लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और डेज़ी के ये जो सीड हैं, ये डेज़ी तो सारे ही आ गए हैं और डेज़ी ने पूरा अपना रिजल्ट दिखा दिया है। और यहाँ पे है मेरा ये चमेली के सीड हैं, यहाँ पे थोड़ी कहीं कहीं मुझे इसकी ग्रोथ दिख रही है और मुझे लगता है कि आ जाएंगे। जो जो सीड हार्ड होते हैं तो वो थोड़ा देर में ही आते हैं, तो सीड पे डिपेंड करता है। और ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसमें आ गए हैं, ये सिनरेरिया के सीड हैं। तो सिनरेरिया तो पूरा ही आ गया है दोस्तों, और 2-3 सीड मेरे नहीं आए हैं। और ये ग्लैडिया के अभी भी नहीं आए हैं, ग्लैडिया सकता आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आ जाएंगे। पर कुछ सीड मेरे अच्छे से ग्रोथ हो गए हैं और मुझे बहुत ही जल्दी हो रही थी आपको दिखाने की। और यहाँ पे एक मैंने कप में लगाए हैं और ये हैंसेथियम के सीड हैं दोस्तों, ये देखो आ भी गए हैं इसमें। तो कुछ सीड मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं, ये तो मेरे मैरीगोल्ड हैं, तो मैरीगोल्ड तो मुझे दिख रहे हैं कि आ गए हैं। और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कोई सीड है, मुझे याद नहीं कि यहाँ पे कौन से सीड है। तो ये तो अभी, हाँ यहाँ पे सनफ्लावर के डाले थे मैंने, तो वो अभी थोड़ा टाइम लेता है और इसमें भी नहीं आए हैं अभी। तो 8 दिन का रिजल्ट है, 8 दिन बाद कुछ आ गए हैं और कुछ नहीं आए हैं दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, एक तरफ मैंने, एक साइड में मैंने यहाँ पे लगाए थे सनफ्लावर के, जो कि अभी नहीं आए हैं, और यहाँ पे लगाए कॉस्मोस, तो ये तो आ गए हैं दोस्तों। तो मेरी सीडलिंग का रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, और अभी भी ये आ सकते हैं जो नहीं आए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अगर नहीं मंगाए हैं तो ज़रूर मंगाइएगा सीड। तो इस तरह ये छोटे छोटे से आ गए हैं प्लांट। तो अभी इसका और इंतज़ार करूँगी, तभी इनको शिफ्ट करूँगी। और यहाँ पे मैंने दोस्तों देखिए गोल्फिना के बीज सीड डाल दिए थे, तो इनमें भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। ये मेरे पास एक माला पड़ी थी, उनके सूखे सीड थे जो कि मैंने इसमें गोल्फिना के डाल दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा गर्मियों का फ्लावर होता है। यहाँ पे मैंने पॉचुला का लगा दी है अपनी, तो इसकी कटिंग भी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। यहाँ पे सब मैंने लगाए हैं छोटी छोटी कटिंग, ये पिकोलियस की कटिंग है, जेड की कटिंग है। इस तरह मैंने कुछ कटिंग भी अपनी लगाई थी, तो मैंने कहा साथ में आप लोग को भी दिखा दूँ। यहाँ पे जेड प्लांट की कटिंग है। तो इस तरह मैंने सीडलिंग की है, और यहाँ पे मैंने सारे सीड अपने फ्लावर रख दिए हैं छाँव में। तो मेरी सीडलिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखना, और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।